हेलो एवरीवन। देखिए, ये जो वीडियो हमने बनाया है वो बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए बनाया है। इस वीडियो में जो आपके बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है जीपी गुणोत्तर श्रेणी, उसके टॉप लिस्टेड क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है, उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। आप इसे देखिए और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन पूछने की संभावना है उन्हीं तमाम क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट करके सेलेक्ट करके मैंने उसे सॉल्व किया है। आप इसे ज़रूर देखिए, कम से कम इतना देख लेंगे तो आपके 20 मार्क्स मैथ में तो आ जाएंगे। ठीक है, बीकॉम पार्ट 1 में 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं एपी या जीपी से, और कभी कभी तो दोनों से मिलाकर 40 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो उस पोर्शन को भी आप देख सकते हैं, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आप व्यू कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बराबर में जो बेल आइकन बनकर आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा बीकॉम पार्ट 1 के लिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको फ्री में इतना जरूर पढ़ा दूँ कि आपको अलग से बीकॉम पार्ट 1 के लिए बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, और आप इजीली बीकॉम पार्ट 1 आप करेक्ट कर सके। ठीक है, और आप उसको अलग से कोचिंग करने की जरूरत न पड़े। ठीक है, बस हमारी कोशिश इतनी है कि अलग से, और ढेरों वीडियो पड़े हैं बीकॉम पार्ट 1 के पिछले कुछ क्लासेज के। ठीक है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। एपी के भी कुछ वीडियो आएंगे और ठीक है, उसे देखते रहिएगा। फिलहाल ये रिकॉर्डेड था तो मैंने सोचा इसको डाल दूं। ठीक है, जीपी के लिए। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, बीकॉम पार्ट 1 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिलहाल अलग से नया मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, जिसमें फिलहाल मैथ के लिए अलग प्लेलिस्ट है, अकाउंट के लिए अलग प्लेलिस्ट है, रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है। रॉयल्टी चैप्टर भी जैसा कि आपको पता है अपने आप में बीकॉम पार्ट 1 के लिए रिजर्व चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है हमारा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, अर्थात जीपी का है। सबसे पहले तो हम लोग इसको समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीकॉम पार्ट 1 में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। पेन पेपर के साथ बैठिएगा, लमसम सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन टच करूंगा और आपको समझाऊंगा, और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और अभी तक पूछे गए हैं। तो शुरुआत करेंगे आज का जो क्लास है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। असल में यह है क्या, तो एक हम लोग एपी पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग क्या देखे थे, जैसे कोई एपी है, समांतर श्रेणी है, तो जैसे यहाँ 2 है फिर 4 हुआ, तो आप दिमाग में क्लिक करोगे कि इसके बाद 6 होना है, इसके बाद 8 होना है, इसके बाद 10 होना है, इसके बाद 12 होना है। इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा, आखिरी पद तक जाएगा। ठीक है, लेकिन जीपी में भी चलेगा, मतलब आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा, लेकिन एक इस तरीके से नहीं बढ़ेगा। आप इसको नहीं कह सकते हो कि ये गुना में बढ़ रहा है, ये 2 से 4 हुआ प्लस में बढ़ा, यहाँ ये प्लस में बढ़ा, यहाँ ये प्लस में बढ़ा। कुछ देर के लिए आप ये दिमाग लगा लो कि 2 दूना 4 होगा। मान लो कि 2 को 2 से गुना किए तो 4 होगा, लेकिन अगला जो पद होगा वो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होना चाहिए था, लेकिन 6 है। तो आप तुरंत दिमाग में एक क्लिक करो कि ये एपी है, जीपी नहीं है। तो जीपी कैसा होगा सर, गुणोत्तर श्रेणी कैसा होगा, तो जीपी जो होगा हमारा वो होगा, जैसे यहाँ 2 लेता हूँ, उसके बाद 2 को 2 से गुना कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। अब आगे भी आपको 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा। ऐसे ही बढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो जीपी है वो गुना के रूप में बढ़ेगा और जो एपी है वो जोड़ या घटाव के रूप में बढ़ेगा। ठीक है, बहुत इजी है। आप इसको लिख कैसे सकते हो, तो इसका जो फॉर्मेट होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसका जो फॉर्मेट होता है जीपी का, वो हम लोग लिखते हैं जीपी बराबर ए, ठीक है, ए आर, मैं बाद में समझाऊंगा ए आर क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट पद तक जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही, टीएन तक जाएंगे।
तो बहुत ईजी है, ज़्यादा समझने का ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है, विशेष टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप समझने का प्रयास करना। यहाँ क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये जो जीपी है ये प्रथम पद है। ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। ए क्या है, प्रथम पद है। उसके बाद जो अगला पद है वो ए आर है, ठीक है। ए को हमने क्या मान लिया है, प्रथम पद मान लिया है। तो प्रथम पद हमारा ए है, जो अगला पद है वो ए आर है। सर ये आर क्या है, तो वो जो गुना के रूप में आपको रेशियो बढ़ेगा ना, उसको हम लोग आर कहेंगे। इसको कहते हैं कॉमन रेशियो, मतलब जिस कॉमन तरीके से ये बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उस तरीके को हम लोग आर कहते हैं, मतलब कॉमन रेशियो कहते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद ए आर स्क्वायर, जितना और बढ़ेगा ए आर स्क्वायर, उसी तरीके से ए आर क्यू, उसी तरीके से ए आर फोर, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये सीरीज है, इस तरीके से आपको नोट करने हैं। मतलब जो जीपी के सीरीज है इसी रूप में बढ़ेंगे। पहले अगर कोई पद है तो पहला जो पद होगा वो तो सिंपल पद होगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई पद आया है और इससे यह गुना होके आया है, ध्यान से समझना, अगर ये इससे गुना होके आया है, ए से अगर ये गुना होके आया है, ठीक है, ए से अगर ये गुना होके आया है, तो अगला जो पद होगा मेरे प्यारे बच्चों वो भी इससे गुना होकर आगे बढ़ेगा। मतलब अगर ये पद है ए से गुना होकर आया है तो वो जो अगला पद होगा इससे गुना होकर आगे बढ़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में जिस हिसाब से ये एक बार बढ़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ये 2 बार बढ़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये 3 बार बढ़ेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये 4 बार बढ़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। इसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो प्रथम पद होगा वो ए होगा। अगर अगला जो पद होगा तो जिस रेशियो में बढ़ेगा, एक बार अगर बढ़ गया तो दूसरे पद पे चला जाएगा, 2 बार बढ़ेगा तो तीसरे पद पे चला जाएगा, 3 बार बढ़ेगा तो चौथे पद पे चला जाएगा और 4 बार बढ़ेगा तो 5वें पद। मतलब कहने का ये है कि एक पद तो आपके पास है ही, अगर एक रेशियो आप बढ़ते हो तो दूसरा पद हो गया। एक पद तो आपके पास है ही, 2 रेशियो अगर आप बढ़ते हो तो 3 गो पद हो गया। प्रथम पद तो आपके पास है ही, 3 रेशियो आप अगर बढ़ोगे तो 4 हो गया, 4 पद हो गया। 4 प्रथम पद तो आपके पास है ही, 4 रेशियो बढ़ोगे तो 5वें पद पे चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर जो Tn का जो सूत्र होगा, नंबर ऑफ टर्म का जो सूत्र होगा वो होगा a इंटू प्रथम पद तो रहेगा ही, गुणे r पे पावर n-1। मतलब जो पद होगा प्रथम पद के अलावा जो जिस रेशियो से आपको बढ़ना है उसमें एक कम से गुना करेंगे। एक कम से इसलिए क्योंकि आपको जो प्रथम पद दिया हुआ है वो भी एक पद में काउंटिंग हो गया। मान लो कि यहाँ पर आपको T20 पर जाना है, T20 पर जाने के लिए ये प्रथम पद लेंगे, लेकिन r पे पावर 20 ना लेकर हम 19 लेंगे, n-1, मतलब 20 में से एक कम लेंगे, अर्थात ये 90 लेंगे। सर ये कैसे लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद तो है ही, ठीक है। तो प्रथम पद तो एक पद हो ही गया, हम 20वें पद पे जाना चाहते हैं तो एक पद तो हमारे पास ऑलरेडी है और हम 19 पद और बढ़ेंगे तो हमारा 20 पद कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसका जो सूत्र होगा, Tn का सूत्र होगा, इस रूल को आप याद कर लीजिए। Tn का जो रूल आपके सामने आ गया वो Tn का रूल हो गया a इंटू आर पे पावर n-1। बस ये ध्यान रखना है, a इंटू आर पे पावर n-1। एक रूल आपका ये हो गया, रूल 1, ठीक है। जब हम योगफल निकालने की बात करेंगे, जब हम SN निकालने की बात करेंगे, योगफल की बात करेंगे, SN मतलब योगफल की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू आर पे पावर n-1 और अपॉन में लिखेंगे r-1, ठीक है। a इंटू आर पे पावर n-1 अपॉन r-1। सर अगर मान लिया जाए ये आपका जो रेशियो है वो 1 से बड़ा हो जाए तो आपको r पहले रखना है, लेकिन अगर वो 1 से छोटा हो जाए, मान लो कि ये r का जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाए, तो भाई ये 1 से छोटा है, तो r अगर 1 से छोटा हो जाए और 1 बड़ा हो जाए तो आप यहाँ पर 1 को पहले कर देना, r को बाद में कर देना, ठीक है। मेरी बात समझ गए। पहली बात अब ये समझो, Tn का सूत्र क्या हो गया, a इंटू आर पे पावर n-1। Sn का क्या सूत्र हो गया, a इंटू आर पे पावर n-1। ये -1 n पर नहीं है, यहाँ माइनस है, और r-1 ये हो गया। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर ये जो r का वैल्यू है, ये जो r आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो रेशियो है, जिस रेशियो में आप बढ़ रहा है, ये जो रेशियो है अगर ये 1 से छोटा होता है तो r को उधर कर देंगे 1 को, मतलब कुल मिलाकर बड़े को पहले रखना है। ये क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो वो समझा देंगे। एक सूत्र और आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपका सीरीज इनडिफाइन है, ठीक है, अगर वो अनंत श्रेणी का है, अनंत मतलब वो बढ़ता जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, आपको क्वेश्चन कह देगा। हालांकि क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन अगर पूछ दे तो क्या करना है, ठीक है।
इसका जो रूल हो जाएगा Sn बराबर है ना Sn इनडिफाइंड ये जो आपका अनंत श्रेणी का योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे a/1 माइनस r। ठीक है, a/1 माइनस r ये आपका तीसरा रूल हो गया। तो आपको इस पूरे चैप्टर में मात्र 3 रूल का ध्यान रखना है। ठीक है, और मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो Sn से आएंगे या Tn से आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आपको जो यहाँ पर अनंत श्रेणियों का जो योगफल है वो आपको याद रखना है। एक ये सूत्र हो गया, एक रूल ये हो गया Sn बराबर a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो दो चीज़ें आपके पास आपके ध्यान में रहनी चाहिए, एक ये और दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर ये r जो आपका कॉमन रेशियो का क्या मतलब, जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो अगर आपको ये पता करना पड़े कि कोई श्रेणी किस हिसाब से बढ़ रहा है तो आप r कैसे निकालोगे। ठीक है, तो r निकालोगे n अगला जो टर्म है, जो आपका टर्म है, उस अगले टर्म में से पिछले टर्म को भाग लगाकर कहीं पर भी लगा दोगे। क्योंकि रेशियो है, अगर गुणोत्तर श्रेणी है, अगर ये जीपी में है तो एक सीरीज से बढ़ रहा होगा। जिस हिसाब से यहाँ बढ़ा होगा उसी हिसाब से यहाँ भी बढ़ा होगा, उसी हिसाब से यहाँ भी बढ़ा होगा, उसी हिसाब से यहाँ भी बढ़ा होगा। तो आप अगले में से किसी भी पद में पिछले पद से भाग लगाओ, या तो 4 में 2 से भाग लगाओ, तो 4 में 2 से भाग लगाओगे तो भी 2 आएगा, या 8 में 2 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाओ तो भी 2 आएगा, या आप 16 में 8 से भाग लगाओ तो भी 2 आएगा, या 32 में 16 से भाग लगाओ तो भी आपका 2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सीरीज में अगर आपको r पता करना हो तो कहीं भी अगले पद में से पिछले पद को डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो r का वैल्यू आएगा। तो यहाँ r समझ गए, n का मतलब यह है कितने टर्म होंगे। ठीक है, वो n समझ गए। a का मतलब आप प्रथम पद समझ ही रहे हैं, बाकी आप सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो जितना क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप प्रैक्टिस करते रहना, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे चाहेंगे। ठीक है, चलें तो ये क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 3, 6, 12 का 5वां पद आपको ज्ञात करना है। 3, 6 और 12 का 5वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके डॉक्टर BN गुप्ता की बुक से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास अगर बुक हो तो वहां से भी देख सकते हो, बाकी आप क्वेश्चन को समझो। आपको क्वेश्चन पूछा है 3, 6, 12 का 5वां पद निकालना है। मतलब 3 क्या है, ये जो 3 है ये प्रथम पद है, तो a बराबर 3 आप लिख सकते हो। यथा समझ गए। आपको और पता करना है r, चूंकि r का भी वैल्यू पता करना पड़ेगा। r निकालने के लिए किसी भी अगले पद में से पिछले पद से डिवाइड करो। अभी मैंने आपको समझाया, ये इसका अगला है, ये इसका पिछला है, ये इसका अगला है, ये इसका पिछला है, कहीं भी भाग लगा दो कोई दिक्कत नहीं। तो 6 में 3 से भाग लगा देते हैं, 3 दूना 6 कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा। ये समझ गए। n का मतलब कितने पद तक आपको जाना है, तो यहाँ साफ साफ क्लियर है कि 5वें पद पे आपको जाना है, तो n का वैल्यू 5 हो गया। ये बात भी क्लियर हो गया। आपको निकालना क्या है, Tn निकालना है, मतलब कोई टर्म निकालना है। ठीक है, कोई भी टर्म आपको निकालना है जो 5वां पद है। मतलब कौन सा टर्म निकालना है, 5वां टर्म निकालना है। और कोई भी टर्म निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है, प्रथम पद तो रहेगा ही, r पे पावर n-1, मतलब जो आपका रेशियो है उससे 1 कम से गुना करना है। मेरी बात ध्यान से समझना, उससे 1 कम से गुना करना है। मतलब आपको t अगर 5 तक पहुंचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका ये प्रथम पद तो रहेगा ही, लेकिन r पे पावर 5 नहीं, r पे पावर 4 होगा, क्योंकि आपको 1 कम लेना है। ठीक है, क्या कितना कम लेना है, 1 कम लेना है, क्योंकि आपके पास 1 पद तो ऑलरेडी है। 4 कदम और बढ़ोगे तो 5वें पद पे चले जाओगे, तो आपको अगर आप 5 कदम बढ़ जाओगे तो 6ठा पद हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो आपको इस पे सेट कर देना है। तो ये जो a का वैल्यू है यहाँ पे आप रख दो, a का वैल्यू आपका 3 हो गया, 3 रख दिया मैंने। r का जो वैल्यू है वो 2 है, 2 रख दिया, और 2 पे पावर कितना रख देना है, 4 रख देना है। ठीक है, अब इस 2 पे पावर 4 को पहले सॉल्व करेंगे। 2 पे पावर जो 4 आएगा आप गुना कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, ठीक है, तो 16 आएगा। और 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तिया 48 आएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपका ये प्रथम पद रहा। ठीक है, मैं ध्यान से समझाता हूँ। ये क्या है, ये प्रथम पद है। ठीक है, आपको 3 चीजें पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो जीपी का क्वेश्चन है आपको पहला ए पता होना चाहिए,
दूसरा आर पता होना चाहिए। और आर के बारे में हमने आपको बताया है कि किसी भी अगले पद में से, अगला समझते हो ना, ये अगला है, ये पिछला है, ये अगला है, ये पिछला हो गया, तो किसी भी अगले पद में से पिछले पद से डिवाइड कर दो। और एन का वैल्यू जितने टर्म तक आपको जाने को कहा जाए। और ये जो सूत्र है आपका ए टी एन बराबर क्या होता है, ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1 हो गया। और T5 आपको निकालना है, ए गुने आर पे पावर 4 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें आपको 7वां पद निकालना है। सबसे पहले पता करो ए क्या है, मतलब प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद आपके पास है 16/27, 16/27। आर पता करो। आर को पता करने के लिए हमने आपको कहा है कि पिछले अगले पद में से पिछले पद को डिवाइड करो। अगला पद आपका ये है लेकिन माइनस में है, तो माइनस कभी भी भूलना नहीं, कहीं पर नहीं भूलना, ये बात नोट कर लो। माइनस अगर है तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको। और भाग लगाना है 16/27 से। तो कोई भी पी वाई क्यू का रूप का जो संख्या रहता है, मतलब परिमेय संख्या जो भी रहती है, उसको हम लोग जो भाग लगाते हैं, भाग लगाने के लिए हम लोग पलट के गुना कर देते हैं, तो उसको कहते हैं भाग लगाना। तो ये जो 16/27 से भाग लगाना है ना, इसको पलट के गुना कर दो, हो गया भाग। ठीक है, 16/27 ये भाग हुआ, समझ गए। पलट के गुना करने का मतलब भाग हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो ये 9×3 हो गया, ये 8×2 हो गया, समझ में आ गया। ये आ गया -3/2, ये आपका आर का वैल्यू आ गया। एन का वैल्यू जहां तक सवाल है तो वो 7वां पद कहा है, तो 7 है। आपको निकालना है T7, 7वां पद निकालना है। कोई भी टर्म निकालने का जो सूत्र होता है वो Tn बराबर क्या होता है, a इंटू आर पे पावर, मेरे साथ बोलते चलना, a इंटू आर पे पावर 1 माइनस n माइनस 1। मतलब जो भी आपका रेशियो है, कॉमन रेशियो, उसे एक कम आपको लेना है। अगर n का वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ पर 6 लेना है। मतलब T7 निकालने के लिए आपको a तो लेना है, लेकिन r पे पावर 7 में से एक कम लेना है। ठीक है, 7 में से आप चाहो तो यहाँ लिख लो, 7 में से एक कम लेना है, मतलब 6 लेना है। ठीक है, अब से बैठाते चलो। T7 निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू लिख देना है 16/27। जो आपका r का वैल्यू है वो r माइनस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लिख लेते हैं हम। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन माइनस में है तो ब्रैकेट डाल दो। ये 7 में से एक कम लेना है, मतलब 6 लेना है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से समझना, सॉल्व कैसे करोगे। तो 16/27 का तो अभी कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। ये -3 6 बार है, तो 6 बार होने का मतलब क्या है, -3 को आप 6 बार गुना करो, या -3 -3 -3 लिख दो। -3 -3 -3 -3 -3 1 2 3 4 5 6 हो गया। अपॉन में 2 को भी 6 बार लिखो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। अब ये काटो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ तक तो कट जाएगा। ये 16, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से समझो कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब जो आपका साइन है वो सब प्लस में चले जाएंगे। कैसे होगा, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना कैसे हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस मिलेगा आपस में प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस मिलेगा आपस में प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस मिलेगा आपस में प्लस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला सारे साइन प्लस में चले गए, तो यह 9 तिहाई 27 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके पास बच गया है 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 अपॉन 24, सॉरी 2 दूना 4, तो सिर्फ 4 आएगा। ये आपका आंसर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो 27/4 ये आपका आंसर है। क्लियर, आगे बढ़े। अब ध्यान से समझना, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने में। ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है कई बार, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया ना, उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखा गया। आपको प्रथम पद दे दिया है, चलो ठीक है, तो ये ए है, मैं इसको लिख लेता हूँ। क्या है ये, तो भाई मेरे ये ए है, a बराबर 5 है। उसके बाद आपको सार्व अनुपात दिया है, सार्व अनुपात मतलब r का वैल्यू दे दिया है -2। आपको निकालना है छठवां पद, छठवां पद का मतलब n का वैल्यू 6 निकालना है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपके लिए क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या क्या है, तो आपके पास आ गया प्रथम पद, ठीक है, आपके पास आ गया r का वैल्यू, आपके पास आ गया n का वैल्यू। क्लियर है। अब आपको निकालना है tn, tn मतलब छठवां टर्म निकालना है। तो tn निकालने के लिए आपके पास सूत्र क्या है, a इंटू आर पे पावर n-1। ठीक है, मतलब प्रथम पद तो हमको लेना ही है, लेकिन ये छठा ना लेकर हम पांचवा पद लेंगे,
जो कि इसमें से एक कम लेंगे तब हमारे पास छठा पद हो जाएगा। तो T6 बराबर हम सबको लिख देते हैं, T6 बराबर 5 हो गया एक ही जगह पर, अब रखते जाइए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये R माइनस में है, इस बात का पूरा लिहाज रखिए कि R अगर माइनस में है, कहीं भी कोई भी पद माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में डाल के लिखिए। 6 माइनस 1, तो यहाँ पर n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1। अब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये 5 का 5 रह जाएगा मेरे बच्चों, ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर 6 माइनस 1 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास -2 5 बार हो, -2 अगर माइनस आपके पास विषम बार हो, ठीक है, मतलब आपके पास जो माइनस है वो इस तरह काउंट हो कि वो 3 के रूप में हो, 5 के रूप में हो, 7 के रूप में हो, तो वो माइनस ही रहता है, जैसे माइनस गुने माइनस गुने माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस तो हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस फिर जब मिलेगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में ही रहेगा, आप इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। 2 को अगर 5 बार गुना करिएगा तो 32 होगा। ठीक है, अब गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो ये 32 हो गया और 32 माइनस में रहेगा। ठीक है, ये 32 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 5 को भी गुना करेंगे 32 से, तो 5 को 32 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 या 15 1 16, ये -160 आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ गए ये बात? बस कुछ नहीं करना, ए का वैल्यू ए की जगह पर ए का वैल्यू रख दिया, आर की जगह पर आर का वैल्यू रख दिया, लेकिन लिहाज से ये माइनस में चला, माइनस में रख दिया। एन की जगह पर 6 का वैल्यू रख दिया और एक माइनस में तो एक माइनस में लिखिए। इसको जब सॉल्व किया तो ये 5 - 5 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर? अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप जितना क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा है उसमें आप इसको 5 स्टार दे दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या क्या है वो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है चौथा पद। अब यहाँ से डायरेक्ट पद दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पद को हम लिखेंगे कैसे? तो डायरेक्ट पद लिखना हमने आपको बता दिया है कि चौथा पद अगर लिखना हो, T4 लिखना हो, तो T4 लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है A, प्रथम पद तो रहेगा ही, लेकिन R पे पावर 4 नहीं 3 रहेगा, और इंटू 40 ये आपको दे दिया है। उसके बाद आपके पास 10वां पद दे दिया है, तो T10 बराबर क्या हो जाएगा? तो T10 बराबर हो जाएगा A गुने R पे पावर 9, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2560। कुछ आपको समझ में आ रहा है? अगर आप इसमें से इसको भाग लगा देंगे या इसमें से उसको भाग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाग लगाने में, आपका क्या होगा कि एक समीकरण क्रिएट हो जाएगा। आप घटा नहीं सकते, चूंकि गुना के रूप में आप भाग लगाकर आप रेशियो निकाल सकते हो। ए कट जाएगा, आर का कुछ वैल्यू बचेगा और बराबर में निकल जाएगा। अब मान लो कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो आप क्या करोगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखना क्या होता है। तो ए गुने आर पे पावर 9 बराबर 2560 भाग लगा दोगे, ए गुने आर पे पावर 3 यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है जी, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। और जब R9 में से R9 को R3 से डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना, ये 9 टाइम R है और आपके पास 3 टाइम R है, इसको जब डिवाइड करोगे तो R आपके पास बचेगा 6 टाइम। इसको काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 चक 24 और 4 चक 16 कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, R पे पावर 6 अब बराबर 64 बचेगा। ध्यान से समझना, R पे पावर 6 बराबर 64 बचा। तो आप R का वैल्यू निकालने के लिए इस 64 को भी 6 टाइम में आप तोड़ोगे। R 6 टाइम है, यहाँ पे 64 को 6 टाइम में तोड़ोगे तो यहाँ पर जो 64 है ना, ये 2 पे पावर 6 होता है। ठीक है, 2 के टर्म में 6 टाइम में टूट जाएगा। आप ऐसे काट के देखना, 64 को काट को देखो, इसका गुणनखंड करो तो 32 दूना 64, 2 हो जाएगा 16, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 4 को तोड़ोगे 2 2, तो यहाँ 2 2 2 हो गया, 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 से 6 ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, R का वैल्यू बचेगा 2। अब इस R के वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रख दोगे तो A का वैल्यू तुमको आ जाएगा वहां से। तो किसी भी समीकरण में रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे R का वैल्यू, तो A गुने R पे पावर 3 है, यहाँ ध्यान से देखना, R पे पावर 3 है तो यहाँ 2 पे पावर 3 हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा 40, और यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, हर दूना 16, नहीं सॉरी, यहाँ 2 को 3 बार तोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 5 40, ये 5 आ गया। तो R का वैल्यू A का वैल्यू आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। आपको पूछा क्या है वो ध्यान से देखना। पूछा है T7 निकाल कर बताओ। क्या पूछा है? T7।
तो कोई भी टर्म निकालने का हमारे पास जो सूत्र है वो a गुने r पे पावर n-1 है। ये सूत्र है हमारे पास, ये रूल है, हमने आपको पढ़ाया है। आपके पास a कितना है वो ध्यान से देखना है, और आपके पास r कितना है। तो r का वैल्यू हमने निकाला था 2 आया था, और a का वैल्यू हमने निकाला 5 आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 रख देंगे, t7 हमको निकालना है तो a की जगह पर 5 रख देते हैं, r की जगह पे 2 है 2 रख देते हैं, और 7 निकालना है तो यहाँ n-1 मतलब 7-1 रखेंगे। 5 इंटू 2 पे पावर 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 होगा। अब लिखोगे 5 इंटू 6 को 2 को 6 टाइम गुना करोगे, अभी गुना किया था आपने 32 नहीं 64 आएगा, सॉरी यहाँ 64 आएगा। 5 इंटू 64, ठीक है। तो 5 को 64 से मल्टीप्लाई करो, 0 6 5 30 और 2 32, 320। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको पढ़ना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है चौथा पद। चौथा पद को कैसे लिखोगे? तो चौथा पद लिखने का जो तरीका है वो हमने अब पद लिखने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। तो चौथा पद लिखने के लिए सीधे आप लिखोगे T4 बराबर लिखोगे a गुने n पे पावर 3। ठीक है, और आपके पास ये जो वैल्यू है वो 3 इतना लिख दिया हमने। और उसके बाद आपको 7वां पद दे दिया है। T7 लिखने के लिए हमने आपको बताया है a गुने n पे पावर 6 लिखोगे, क्योंकि एक पद आपके पास ऑलरेडी प्रथम पद है। ये 8/9 है, ये आप समझ रहे हो। आपको निकालना है जीपी। जीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, जीपी को लिखते कैसे हैं? तो जीपी लिखते हैं प्रथम पद इसी रेशियो में, जिस रेशियो में बढ़ता है उसको गुना करते जाते हैं, AR स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही जीपी है। जीपी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहले भाई प्रथम पद ए का वैल्यू और आर का वैल्यू पता तो चले। ठीक है, सॉरी यहाँ आर होगा, एन नहीं। ठीक है, तो आर का वैल्यू और ए का वैल्यू पता तो चले, हम इसको तो पहले निकाल लें। तो आपको मैंने बताया कि 2 समीकरण आपको दे दिए गए हैं। अगर दोनों में से कुछ नहीं पता है तो दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो चूंकि ये बड़ा है इसीलिए इसको पहले रखते हैं। a गुने आर पे पावर 6 है बराबर 8/9। ठीक है, और यहाँ रख देते हैं a गुने आर पे पावर 3, और इसको डिवाइड जब करोगे 3 से, यहाँ 3 जब डिवाइड में डालोगे तो 2 बट्टा हो जाएगा। 2 बट्टा होने का मतलब ये है कि 3 अपॉन कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पलट के गुना करना होता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो 3 है इसको डिवाइड करते हैं। चलो ठीक है, इसको डिवाइड में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं। ए से कैंसिल हो गए, आर पे पावर 6 है और नीचे में आर पे पावर 3 है। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आर पे पावर 3 बचेगा। समझ में आ रहा है? 6 में से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, 6r में से 3r को घटा मतलब भाग लगा देंगे, काट देंगे तो 3r बचेगा। अब नीचे में ध्यान से देखना, ये क्या है, ये बट्टा के रूप में जब जाएगा तो नीचे में 1 है और ये 1 नीचे में है, और ये पलट के जब गुना हो जाएगा उसी को भाग लगाएंगे। चूंकि आप p/q के रूप में आप भाग नहीं लगा सकते हैं ऐसे, तो इसको पलट के भाग लगाना पड़ेगा, गुना के रूप में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हमारे पास जो इस साइड में क्या बचा है, आर पे पावर 3 बचा है, सॉरी आर पे पावर 3 बचा है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, r/8/9, और ये 1/3 गुना के रूप में हमने लिख दिया। तो आर पे पावर 3 है और यहाँ 8/3 है। ठीक है, आपको पता है कि आर का वैल्यू निकालने के लिए इसको 3 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, किसी तरह हमको तोड़ लेना है। तो किसी तरह तोड़ने के लिए आर बराबर हम लिख सकते हैं 3 है, इसको 2/3 लिख सकते हैं पावर 3। 2 का क्यू हमारा 8 होता है। ठीक है, 8 को 3 बार लिख सकते हो 2, और 27 को 3 बार 3 लिख सकते हो। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आर का वैल्यू हमारे पास बचा 2/3। भाई आर का वैल्यू तो आ गया। अब चलो हम ए का भी वैल्यू पता करते हैं। ए का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दोगे निकल जाएगा, है ना, किसी भी समीकरण में रख दोगे। तो हमारा जो एक समीकरण था पहला वाला, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पहला वाला समीकरण था ना, a गुने आर पे पावर 3 बराबर 3, इसी में हम रख देते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारे पास निकालना है T4 समीकरण 1 से। ठीक है, तो a गुने आर पे पावर 3 रख देते हैं, आर का वैल्यू रख देते हैं 2/3 पावर 3 का 3 रहेगा, पावर जो भी है वो हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये 2 पे पावर 3 का मतलब अगर दोनों पे पावर 3 है
तो 2 पे पावर भी 3 होगा, 3 पे पावर भी 3 होगा, तो 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, और 3 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27, और बराबर में 3 है। तो ए बराबर हो जाएगा 8। जब इसको हटाएंगे यहाँ से, ए बराबर निकालने के लिए 8 भागे 27 को हटा देंगे यहाँ से, तो 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो 27 दिया 81 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में ये 8 आ जाएगा। क्लियर? तो 81 भागे 8 आपका ए आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है जीपी। जीपी लिखने के लिए हम आपको सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद जो आपको आया है 81 भागे 8, ये लिख देंगे। इसके बाद जो कॉमन रेशियो उसके साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो जब आपको प्रथम पद में r, ठीक है, तो प्रथम पद 81 भागे 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, ये आपका हो गया। और उसके बाद दूसरा जो पद होगा वो दूसरी 2 बार गुना होगा 2/3 गुने 2/3, ठीक है। बात समझ में आ रही है? प्रथम पद में प्रथम पद हो गया। अब इससे एक बार जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये अगला पद हो गया। फिर अगले पद मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो वो तीसरा पद हो गया। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से, तो ये अगला पद हो गया। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब प्रथम पद हमारा ए है तो ए रख दिया, दूसरा पद हमारा ए आर है तो आर का वैल्यू सीधे रख दिए, तीसरा पद में हमारा ए आर स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार है तो यहाँ आर को मैंने 2 बार सीधे गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम पद 81 भागे 8 तो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगला पद है वो 27 दिया 81 कट जाएगा, 4 दूना 8 ये कट जाएगा, तो 27 भागे 4 हो गया। और ये देखो 3 तिहाई 9, 9 9 81 ये कट गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8 ये कट गया, तो 9/2 ये आपको जीपी लिख देना है। इतना लिख कर डॉट 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 कर दीजिएगा, हो गया, ठीक है, आपका जीपी। क्लियर? चलिए तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए। है क्या वो देखिए। सबसे पहले क्या कहता है, कहता है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ये है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको दिया हुआ है उसे क्वेश्चन में मेंशन कर दीजिए अपने सॉल्यूशन में कि है क्या, ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखिए क्या दिया हुआ है, चौथा पद। चौथा पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, T4 अगर हमको लिखना हो तो हम लिखते हैं a गुने r⁻3, ठीक है। चौथा पद हो गया, ये दिया हुआ है आपको 24। तो एक बात तो ये हो गई। और क्या दिया है, ये 8वां पद दिया है, तो 8वां पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, TAr⁻7 लिखेंगे। वही मैंने आपको समझाया है कि जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम लेना है, क्योंकि एक पद तो आपके पास ऑलरेडी है जो प्रथम पद है। तो ये हो जाएगा 384, ये आपका हो गया चौथा 8वां पद। तो आपके पास 2 तरह के समीकरण हैं, एक ये है और दूसरा आपके पास ये है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस दोनों में ए और आर आपको न पता है, ना ए पता है, ना आर पता है, यहाँ भी ना ए पता है, ना आर पता है। ऐसा करने के लिए आप क्या करें कि आप दोनों समीकरण को सॉल्व करें, ठीक है। और गुना के रूप में है तो आप डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को भाग लगा देते हैं या छोटे में बड़े को भाग लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में भाग लगा देते हैं समीकरण 1 का, ठीक। तो जब हम समीकरण 2 में भाग लगाएंगे a r⁻7/a r⁻3 ये रहा, और इस साइड में आ जाएगा, इसमें भाग लगाना इससे, तो 3/8/4/24, ठीक, समझ गए। अब काटिए, a से a कट जाएगा और 7r में से 3r जब कट जाएगा तो आपके पास बचेगा r⁻4, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, काट के देखिए इसको, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 दूना 24, 16, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 16, राइट। तो 384 को 24 से काट के देख लीजिए क्या बचता है आपका। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है r का वैल्यू तभी आएगा जब ये 16 इस r के घातांक में टूटेगा। तो 16 को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 16 को डिवाइड 8 से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो कितनी बार आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 16 को 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो r पे पावर 4 है, यहाँ 2 पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, r = 2 आ गया। एक आंसर आपको आ गया। आपसे पूछा था प्रथम पद तथा सार्वनुपात। सार्वनुपात मतलब r का वैल्यू पूछा है। आपसे पूछा है कि a बराबर 8 होगा
और r बराबर वाट होगा। चलो मुझे r का वैल्यू पहले मिल गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि r के वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, आपके पास समीकरण दिया हुआ है, तो किसी भी समीकरण का मतलब दो अचर राशि जब आपस में मिलते हैं तो एक समीकरण का निर्माण हो जाता है, जहां पर ना तो हमें a के बारे में पता है ना r के बारे में पता है, तो दोनों में से किसी के बारे में जब नहीं पता है और इसी टाइप की सेम समीकरण हमारे सामने है, तो दोनों को जब तक सॉल्व करेंगे तभी कहीं ना कहीं किसी न किसी का वैल्यू हमको निकल कर बाहर आएगा। अगर वो प्लस के रूप में होगा तो घटाइए, जोड़ घटाव का काम करिए, अगर वो गुना के रूप में तो भाग का काम कर दीजिए। बहुत सिंपल है समझना। तो इस r के वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी, इसको रख देते हैं। तो समीकरण 1 में a की जगह पर a है, r की जगह पे हमको रखना है 2, गुना के रूप में लिख देते हैं। और चूंकि r पे पावर 3 है तो यहाँ पर भी 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 2 को जब 3 बार गुना करेंगे, 2 पे पावर 3 है, 2 को जब 3 बार गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 ये गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा। तो 8 3 24, a का वैल्यू क्या हो गया 3। तो इस तरीके से आपको जो आंसर आया r बराबर 2 आया और a बराबर 3 आया, यह आपका आंसर है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत समझने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। तो आपको 8वां पद दिया हुआ है और आपको चौथा पद दिया हुआ है। तो चौथा पद जब लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो a r पे पावर 3 है ना, यहाँ पर 3 क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टर्म होता है, टर्म में यहाँ कंडीशन ये है कि यहाँ अगर a है, प्रथम पद तो a है ही, और r पे पावर n-1 लेते हैं, r पे पावर n-1 लेते हैं, तो n का वैल्यू मतलब चौथा पद है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 है, तो यहाँ 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। और दूसरा अगर आप समझने का प्रयास करें तो प्रथम पद तो है ही, कितना और रेशियो बढ़ेंगे आगे, तो एक पद हमारे पास ऑलरेडी मौजूद रहेगा जिसका नाम प्रथम पद है, और हमको 3 रेशियो और आगे बढ़ेंगे गुना के रूप में, तो हमको चौथा पद मिले। ये 4 पद नहीं हो गया, ये 4 पद हो गया, ध्यान से देखिए, ये 3 और ये 1, प्रथम पद और 3 डिफरेंस, तो 4 पद हो गया। उसी तरीके से प्रथम पद और 7 डिफरेंस, तो 8 पद हो गया। इसी तरीके से इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगाएंगे, भाग लगाने से हमको इस तरह का राशि प्राप्त होता है, r का वैल्यू इतना रिसीव्ड हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, आपको समझना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इसी तरीके का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। आपको क्या क्या दिया है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो जो आपको दिया है उसको छोटे छोटे मार्क कर लीजिए। ये दूसरा पद दिया हुआ है, और दूसरा पद लिखने के लिए हमने आपको क्या बताया है कैसे लिखना है। ठीक है, दूसरा पद लिखने के लिए हमको पहला पद लेना है, और जितने पद पे जाना है उससे एक कम लेना है। तो दूसरे पद पे जाना है तो पहला पद हो गया, और यहाँ पर सिर्फ हम r ले लेंगे तो हमारा चले जाएंगे हम 27 पर। ठीक है, मतलब दूसरे पद पे एक पहला पद और एक कॉमन रेशियो, पहला पद और एक कॉमन रेशियो, 2 पद हो गया। और अब जानते हैं कि दूसरा पद बराबर जो होता है tn बराबर अगर हमको लेना है तो a गुने r पे पावर n-1 लेना है, तो n का वैल्यू यहाँ 2 होगा, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो सीधे ar हुआ। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा दिया हुआ है 7वां पद, आपको 7 टर्म दिया हुआ है, 7वां पद दिया है, और 7वां पद इस तरीके से लिखा है t7, यहाँ 4 लिख दीजिए, t7 आपको दिया है। तो t7 लिखने के लिए a गुने r पे पावर 7 - 1 मतलब 6 होगा। और वैसे भी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि पहला पद तो है 6 डिफरेंस और आगे जाएंगे तो 7वां पद मिल जाएगा हमको, और ये 7वां पद आपको दिया हुआ है 1/9। ठीक है, अब इसमें डिवाइड कर लीजिए, इसमें इससे भाग लगा दीजिए। सेम क्वेश्चन है ये, और जो क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया कि समीकरण 2 में और समीकरण 1 से आप लैंग्वेज बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो a गुने r पे पावर 6/ar इक्वल टू 1/9, इसमें भाग लगा रहे हैं, 27 से भाग लगाएंगे तो ये 27 नीचे में आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब a से a काट देंगे, r से r को काटेंगे तो r पे पावर 5 बचेगा। अब इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, r पे पावर 5 हमारे पास है, और यहाँ पर है 1/9 और 27। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 पे पावर हम चाहे जितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 9 को देखें तो इसमें 3 2 है, 3 गुने 3, इसमें 3 बार 3 है, तो इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 बार है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो r का वैल्यू होगा वो आप लिख सकते हैं r पे पावर 5 1/3 पे पावर 5 हुआ ना,
ये 2 बार 3 है, यहाँ पर 3 बार 3 है तो 5 बार 3 हुआ, तो इसीलिए हम 3 पे पावर 5 लिख दिया। और रही बात 1 की, तो 1 पे आप जितना पावर चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू बचेगा 1/3। अब आगे क्या करना है, तो अब आगे करना है कि किसी भी समीकरण में इसका वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में r इक्वल टू 1/3 रखने पर, ठीक है, हम इसको रख देते हैं भाई। तो r का वैल्यू हम रख देते हैं a गुने r पे r का वैल्यू हो गया 1/3 बराबर 27। तो a बराबर हो जाएगा 27, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दिया 81, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा a बराबर 81 और r बराबर 1/3, आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई सालों से पूछे जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन को जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तो आंसर समझना मुश्किल है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है जीपी का 7वां पद आपको दिया है। 7वां पद ये नहीं पता है कितना है, लेकिन 7वां पद है, चौथे पद का 8 गुना है, ठीक है। 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं इतना दूर, कम से कम इसको तो सॉल्व कर लेते हैं कि लिखा क्या है। इसको सॉल्व करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चौथा पद 7वां पद, तो 7वां पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, a गुने r पे पावर 6, ठीक है। 7वां पद हो गया। चौथे पद का, तो चौथा पद क्या लिखेंगे, a गुने r पे पावर 3 का 8 गुना है, तो 8 गुना कर दिया। देखें जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे ही मैंने कर दिया। तो श्रेणी ज्ञात करें, जबकि 5वां पद आपको दिया हुआ है, ठीक है। श्रेणी का मतलब a और r पता होगा तो इसे लिखते चले जाएंगे, क्या दिक्कत है आपको। जीपी का जो श्रेणी होता है, जीपी का जो श्रेणी हम लिखते हैं, a होता है पैदा, a r होता है, a r स्क्वायर होता है, a r क्यू होता है, ऐसे डॉट डॉट करके 1-2 लिख देंगे टर्म, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलते हैं आगे, जो दिया हुआ है आपको, जबकि उसका 5वां पद दिया है। फिलहाल यहाँ पर कुछ निकल सकता है, a से a कट सकता है, ए आर से आर कट सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 आर है, यहाँ पर 6 आर है, तो इस बार में हमको आर पे पावर 3 बच जाएगा, बराबर 8 बच जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि आर का वैल्यू तभी आएगा जब इस पार में भी 3 हो, ठीक है। तो आर पे पावर 3 है और यहाँ पर 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 4 2, ठीक है। 3 टाइम 2 आया है, तो 3 से 3 कट गया, आर का वैल्यू 2 आ गया, क्लियर है। अब हमारे पास और कुछ है दिया हुआ इस क्वेश्चन में, जबकि उसका 5वां पद 48 है, तो 5th टर्म हम कैसे लिखते हैं, T5 अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, a गुने r पे पावर 4 लिखेंगे। चूंकि एक कम लिखते हैं हम लोग, और एक कम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास पहला पद ऑलरेडी मौजूद रहता है। 48 है। अब हमारे पास r का वैल्यू दिया हुआ है, तो a गुने r का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो 2 पे पावर 4 रख देंगे, आर की जगह पे मैंने रिप्लेस किया, इस आर के वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 48, और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। मतलब 2 पे पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 3 48, अर्थात ए बराबर आपको 3 आ गया और आर का वैल्यू आपके पास 2 था। अब आपसे पूछा है जीपी कैसे लिखोगे, जीपी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीपी बराबर क्या होता है, ए का वैल्यू लिखेंगे तो ए हो गया, ए आर लिखेंगे तो आर ए गुने, सॉरी ए का वैल्यू 3 है, 3 लिख दे रहा हूँ, ए का वैल्यू 3 है, पहला पद हो गया। दूसरा पद ए आर है तो 3 गुने आर का वैल्यू 2 है। तीसरा पद 3 गुने आर पे पावर स्क्वायर है, तो आर को 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद अगला पद लिखना है अगर आपको मन है तो, वरना आप 1-2 पद लिखकर काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद हो गया 3, दूसरा पद हो गया 3 दूना 6, और तीसरा पद हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। तो ये हो गया जीपी, आप इतना लिख दीजिए, काफ़ी है, ठीक है। ये आपका आंसर क्लियर है। समझाऊं फिर से, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन में इस बार दोनों पदों के बीच में रिलेशन दिया है, कहता है 7वां पद चौथे पद का, तो ये रहा 7वां पद ए गुने आर पे पावर 6, ये रहा चौथा पद ए गुने आर पे पावर 3, और इसका ये 8 गुना है, तो ये रहा 8 गुना, ठीक है। अब चूंकि ये ए से कट जा रहा है, लेकिन आर पे पावर यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो जब आर पे पावर 6 में आर पे पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आर पे पावर 3, तो आर पे पावर 3 बराबर 8 आ गया, ये रहा कंडीशन।
अब यहाँ पर आर का वैल्यू हमको चाहिए, चूंकि हमको जीपी लिखना है तो जीपी का ये सूत्र है ए आर स्क्वायर, ए और आर चाहिए। तो यहाँ तो हमको ए तो कट ही गया था, तो आर तो निकल सकता है, आर पे पावर 3 है, तो आर पे पावर 3 है और यहाँ पर 8 है। तो 8 को आर पे पावर 3 करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 को आर पे पावर 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 8 को पावर में तोड़ना पड़ेगा। इस 8 को पावर में तोड़ने के लिए 8 को हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे, 4 होगा, 2 होगा, तो हम 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 पे पावर 3 इसको लिखा, आर का वैल्यू ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल आ गया, आर का वैल्यू ये आ गया। अब हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, जबकि उसका 5वां पद दिया है। तो 5वां पद क्या होता है, ए गुने आर पे पावर 4 बराबर 48 होता है। ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बहुत ईजी है ये। ए का वैल्यू, आर का वैल्यू पता था, हमने रख दिया, ए का वैल्यू यहाँ से आ गया। तो ए और आर आपको आ चुका है, और ए और आर हम ढूंढ रहे थे ताकि हम इसको लिख सके जीपी को। तो अब लिख देते हैं, ए की जगह पे हम 3 लिख देते हैं, दूसरे पद की जगह पे 3 गुने आर मतलब 3 गुने 2 लिखते हैं, और तीसरे पद पे 3 ए गुने आर पे पावर स्क्वायर का मतलब आर जो है वो 2 बार लिखना है, तो 3 गुने 2 गुने 2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलिए, तो ये इजी से क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। यदि संख्याएं 3K 48 जीपी में है तो जीपी में होने का क्या शर्त है। ये ए है, ये ए आर स्क्वायर है, ये ए आर क्यूब है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें वहाँ पर 3 पद ही है, और तीनों पद इस तरीके से है कि ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है। तो ये प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ये ए बराबर 3 आपको दे दिया है, आप इतना लिख सकते हो मेरे बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, ए बराबर 3 हो गया। ये दूसरा पद ए आर होता है, ए आर बराबर हम के लिख देते हैं, और तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, ए आर स्क्वायर बराबर हम लिख देते हैं 48। ऐसे बढ़ाते हैं, ये प्रथम पद। इसके बाद कॉमन रेशियो लेके हम चलेंगे अगले पद में। तो प्रथम पद में कॉमन रेशियो हम आर गुना करेंगे तो दूसरा पद होगा, अगला पद ए आर स्क्वायर होगा, इस तरीके से। अब हमको इस के का वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखना। के का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए और आर चाहिए। तो भाई मेरे ये ए का वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है, आर का वैल्यू बस निकाल लो। तो ए का वैल्यू यहाँ पर जो ए का वैल्यू ए बराबर 3 है, इसको यहाँ रख दो। ठीक है, तो ए की जगह पर हम 3 रख देते हैं, और आर स्क्वायर बराबर 48 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 16 3 48 हो जाएगा, आर पे पावर इतना आएगा 16 आएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, या तो आप रूट अंडर कर लो या 4 का यहाँ स्क्वायर कर लो, 2 से 2 खत्म हो गया, आर बराबर 4 आ गया। अब एक ए बराबर कितना था आपके पास, 3 था, और आर बराबर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है, तो के का जो वैल्यू है वो ए आर है, के का वैल्यू क्या है, ए आर है। ठीक है, तो ए का वैल्यू 3 है और आर का वैल्यू 4 है, 4 दिया 12। ठीक है, उम्मीद है ये क्लास आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और इस क्लास को एक बार और देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैथ और मैथ जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने स्तर से भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा हमारी मेहनत अगर आपको समझ में आ रही है और पसंद आ रही है, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी लाइक करिए, कमेंट्स करके हमको बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। और किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।